रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। औरंगजेब सोहरवर्दी एक दफ़ा फिर आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आज हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन बिजनेस परफॉर्मेंस। ये कल्चर क्या चीज़ है, सकाफत क्या चीज़ है और इसका बिजनेस पे, कंपनीज पे, दुकानों पे, होटल्स पे, ऑर्गेनाइजेशंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। कल्चर जैसा कि आप सब जानते हैं कि शेयर्ड वैल्यूज का, शेयर्ड नॉर्म्स का, शेयर्ड ट्रेडिशंस का एक ऐसा ताना बाना होता है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जो कि एम्बेड कर जाता है सोसाइटी में, किसी फैमिली में, एंड इवन इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इन कंपनीज। अमूमन कल्चरल रूट्स को, कल्चरल एडजस्टमेंट्स को, कल्चरल फाउंडेशंस को इग्नोर किया जाता है, और अगर इग्नोर नहीं भी किया जाता तो उस तरह इस पे तवज्जो नहीं दी जाती जिस तरीके से कि अगर तवज्जो दी जाए तो उससे किसी भी फैमिली की, किसी भी मुल्क की, किसी भी सोसाइटी की और खास तौर पे किसी भी बिजनेस एंटिटी की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो सकती है। कल्चर ग्लोबल भी होता है, कल्चरल किसी मुल्क का भी होता है, कल्चरल रीजनल भी होता है, कल्चर जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस का भी होता है, फैमिलीज का भी होता है, मेन कल्चर्स भी होते हैं, सब कल्चर्स भी होते हैं। ये सारे का सारा एक ऐसा फ्रेमवर्क, एक ऐसा स्केलेटन, एक ऐसा नक्शा है जो कि जस्ट लाइक एन आइसबर्ग सतह समंदर से नीचे काम करता है। यह विजिबल नहीं होता, लेकिन इसकी रूट्स कितनी स्ट्रांग हैं, इसकी वैल्यूज कितनी स्ट्रांग हैं, उसका इजहार लोगों की परफॉर्मेंस की सूरत में, ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस की सूरत में, सोसाइटीज की परफॉर्मेंस की सूरत में, बिहेवियर्स की सूरत में सामने आता है। हम कंपनी कल्चर की बात करें तो जो कंपनीज भी कल्चर पे प्रोग्राम तरीके से, प्लान तरीके से तवज्जो नहीं देती, दे हैव लॉट ऑफ इश्यूज as far as their performance is concerned, as far as their turnover is concerned, as far as their image is concerned. So किस्सा मुख्तसर, जिस भी कंपनी ने, चाहे वो बहुत छोटी कंपनी है या बहुत बड़ी कंपनी है, वो कोई हॉस्पिटल है, वो कोई यूनिवर्सिटी है, वो कोई रेस्टोरेंट है, कल्चरल वैल्यूज, कल्चरल फाउंडेशंस परफॉर्मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। देयर आर कंपनीज जहां पे लेट आने का कल्चर है, जहां पे लॉबिंग का, ग्रुप बंदी का कल्चर है, जहां पे चीजों को अननेसेसरीली डिले करने का कल्चर है, जहां पे एक दूसरे की लागतबाजी में, एक दूसरे डिपार्टमेंट्स को नीचा दिखाने में बहुत ज्यादा एफर्ट्स पुट इन करने का कल्चर है, जहां पे लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी का कल्चर है। एंड देयर आर कंपनीज जहां पे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट का कल्चर है, परफॉर्मेंस का कल्चर है, हार्मोनाइज्ड वर्क एनवायरनमेंट का कल्चर है, सपोर्टिव कल्चर है, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होने का कल्चर है। तो ये जो मैंने बात की इन कंपनीज में, और जो पहले बात की मैंने, जमीन आसमान का फर्क होता है। लिहाजा अगर आपको भी अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी है तो आपको कल्चरल फाउंडेशंस पे तवज्जो देनी होगी, क्योंकि परफॉर्मेंस, कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है, वो इंडिविजुअल एम्प्लॉयज का एक्युमुलेटेड सम है उनकी परफॉर्मेंस का। तो हर कंपनी में कुछ बहुत अच्छे परफॉर्मर होते हैं, कुछ एवरेज परफॉर्मर होते हैं, कुछ पुअर परफॉर्मर्स होते हैं, और उनकी पूरी परफॉर्मेंस को जब एक्युमुलेट किया जाता है तो वो कंपनी की परफॉर्मेंस की सूरत में बाहर आती है। कई ऐसी कंपनीज हैं जहां पे हर वक्त कंप्लेन करने का कल्चर है, कन्फ्रंट करने का कल्चर है। कई ऐसी सोसाइटीज हैं आपके इर्द गिर्द, कई ऐसी कंपनीज हैं, और कई ऐसी कंपनीज हैं, कई ऐसी सोसाइटीज हैं जहां पे कन्फॉर्मेंस का कल्चर है, अमल करने का, डिसिप्लिन का, ताबेदारी का। सो ये सारी की सारी एक इंट्रोडक्टरी स्टोरी आपके सामने रखने का मकसद ये था कि हम इसकी अहमियत को समझें, और अगर आपने अपने फैमिली मेंबर्स का ग्राफ ऑफ परफॉर्मेंस इंक्रीज करना है तो भी आपकी जो फैमिली की कल्चरल वैल्यूज और नॉर्म्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। अगर आपने अपनी कंपनी को बेहतरीन तरीके से चलाना है,
अच्छी परफॉर्म करने वाली कंपनी बनाना है, ग्रो करवाना है, प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करना है, इमेज को बेहतर करना है, तो भी आपको अपने कंपनी कल्चर पे बहुत तवज्जो देनी पड़ेगी। और उसका जो लंपसम एक आइडिया है वो है परफॉर्मेंस कल्चर का। परफॉर्मेंस कल्चर की इंग्रेडिएंट्स क्या है वो आपके सामने मैं रखता हूं। परफॉर्मेंस कल्चर में सबसे पहली बात तो यह है कि बुनियाद कारकर्दगी पे होती है, ऑफिशियल परफॉर्मेंस पे, खुशामद पे, ताल्लुकात पे, टाइम जाया करने पे, लॉबी करने पे नहीं होती। और चूंकि परफॉर्मेंस कल्चर की बुनियाद एम्प्लॉय परफॉर्मेंस पे, कंपनी परफॉर्मेंस की वैल्यूज पे होती है, टारगेट्स पे होती है, लिहाजा वहां पे अकाउंटेबिलिटी सिस्टम भी बहुत फुल ऑफ जस्टिस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तीसरी बात, स्ट्रॉन्ग कल्चरल वैल्यूज का होना बहुत जरूरी है इस परफॉर्मेंस कल्चर को बनाने के लिए। और वो वैल्यूज ट्रांसफॉर्म करती हैं कंपनी के हेड से या कंपनी के ओनर से, सीनियर मैनेजमेंट से, और वो फिर ट्रांसेंड करती हैं लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज तक। मेन कंपनी का कल्चर है जिसमें स्ट्रॉन्ग वैल्यूज हैं, परफॉर्मेंस कल्चर है। इसमें जो डिपार्टमेंटल सब कल्चर्स हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का अपना कल्चर होगा, फाइनेंस का अपना कल्चर होगा, प्रोडक्शन वालों का अपना कल्चर होगा। जहां पे लेबर बहुत ज्यादा है तो लेबर डोमिनेटेड कल्चर अलग से होगा, जहां पे ऑफिसर्स हैं, एजुकेटेड लोग ज्यादा हैं, वहां पे वो कल्चर डोमिनेटिंग होगा। लेकिन ये सब कल्चर भी उस मेन कल्चर के तहत परवान चढ़ेंगे जो कि परफॉर्मेंस कल्चर है। दूसरी बात, परफॉर्मेंस कल्चर हार्मोनाइजेशन पे, हार्मनी पे एडवोकेट करता है। फ्रिक्शन कम से कम होती है इंडिविजुअल्स के दरमियान भी, डिपार्टमेंट्स के दरमियान भी। जितनी ज्यादा जिस कंपनी के डिपार्टमेंट्स में डिसइंटीग्रेशन होगी, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होगी, हार्मनी कम होगी, वहां पे बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होगी। और वो फ्रिक्शन बाज़ औक़ात खतरनाक सूरत इख्तियार कर जाती है कि डिपार्टमेंट्स एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हर मुमकिन हरबा आजमाते हैं, जिससे जाहिर है कंपनी की परफॉर्मेंस पे, कंपनी के इमेज पे बहुत बुरा असर पड़ता है। सो हार्मनी और सपोर्ट का कल्चर बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होता है एज फार एज कंपनी परफॉर्मेंस एंड कंपनी इमेज इज कंसर्न्ड। तीसरी चीज, कंपनीज में हर इलाके से आए हुए एम्प्लॉयज काम करते हैं, छोटे देहातों से, बड़े देहातों से, छोटे शहरों से, बड़े शहरों से आए हुए, और बाज़ औक़ात तो कंपनी में दूसरे मुल्क से आए हुए लोग भी काम करते हैं। इसके अलावा ये लोग अपनी फैमिलीज जिनसे वो बिलोंग करते हैं उनकी वैल्यूज को लेके चल रहे होते हैं। लिहाजा हर एम्प्लॉय अपना अपना रीजनल और अपनी अपनी फैमिली का कल्चर भी साथ लेके आता है। लिहाजा अच्छी कंपनीज जो कि परफॉर्मेंस बेस्ड कल्चर बना के आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देना चाह रही हैं और तमाम अपने कंपेटिटर्स को पीछे छोड़ना चाह रही होती हैं, वो इन लोगों के फैमिली कल्चर्स, रीजनल कल्चर्स का भी ख्याल करती हैं। और रिक्रूटमेंट करते वक्त मैक्सिमम वो रिक्रूटमेंट की जाती है जिनका फैमिली और रीजनल कल्चर कंपनी के मेन कल्चर के साथ मैच करता है, और ऐसे लोगों को डिस्करेज किया जाता है या एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जाती जिनकी वैल्यूज जो है वो कंपनी की वैल्यूज के साथ मिक्सअप ना हो। सो वैल्यू बेस्ड, कल्चरल बेस्ड रिक्रूटमेंट का भी बहुत ज्यादा ट्रेंड है उन कंपनीज में हु रियली वांट टू स्टे एंड ग्रो इन द मार्केट। लिहाजा ये परफॉर्मेंस मांगना एम्प्लॉयज से, कंपनी की परफॉर्मेंस की बातें करना, सिर्फ रिजल्ट्स पे फोकस करना, वो चंद दिन के लिए या शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए तो काम आ सकता है, बट इट्स नॉट सस्टेनेबल। ये लॉन्ग टर्म काम नहीं आ सकता। उसके लिए कंपनीज को कल्चरल फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग करनी पड़ेंगी, जिसका मैंने आपसे जिक्र किया। उसके बेस पे एम्प्लॉयज भी जो परफॉर्मेंस देंगे, कंपनी भी जो परफॉर्म करेगी, वो बहुत दूररस नतायज का हामिल होगा। लास्ट में, कंपनीज जो भी अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने पे फोकस करती हैं, अल्टीमेटली एम्प्लॉय परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने पे फोकस करती हैं, और इंप्रूवमेंट के लिए हर तरह का एनवायरनमेंट
फैसिलिटीज, इंसेंटिव्स, ट्रेनिंग्स, मेंटरिंग, कोचिंग प्रोवाइड करती हैं, उनके एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस बहुत हद तक बेहतर होती है। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि अगर अकाउंटेबिलिटी सिस्टम भी स्ट्रांग हो उस कल्चर का, तो फिर एम्प्लॉयज कन्फॉर्मेंस की तरफ आते हैं, स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतरने की कोशिश करते हैं। अगर अकाउंटेबिलिटी सिस्टम में, डिसिप्लिन सिस्टम में, मोटिवेशन सिस्टम में लूप होल्स हों, तो एम्प्लॉयज जो हैं वो फिर चोर दरवाजे तलाश करते हैं और मुख्तलिफ किस्म के परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स पैदा करते हैं, कल्चरल इश्यूज आते हैं, लड़ाइयां झगड़े कंपनी में बढ़ते हैं, टर्नओवर का रेशो जो है वो बहुत बढ़ जाता है। तो जब आपस में एम्प्लॉयज के रिलेशंस ठीक नहीं होंगे, कंपनी की कल्चरल फाउंडेशंस ठीक नहीं होंगी, उसका इंपैक्ट प्रोडक्ट की क्वालिटी पे, सर्विस की क्वालिटी पे पड़ेगा, कस्टमर हैंडलिंग पे पड़ेगा, कस्टमर रिलेशंस पे पड़ेगा। लिहाजा इट इज द नीड ऑफ द आवर इन पाकिस्तान कि जिन कंपनीज ने भी एक अच्छा परफॉर्मेंस कल्चर बिल्ड किया हुआ है वो उसको और इंप्रूव करें, और जो कंपनीज ऐसा नहीं कर पा रही हैं, चाहे वो कोई एनजीओ है, चाहे कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, या कोई छोटी कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, या एजुकेशनल रिलेटेड इंस्टीट्यूट है, या यूनिवर्सिटी है, या कॉलेज है, दे ऑल हैव टू फोकस टू बिल्ड ए परफॉर्मेंस कल्चर। वो बहुत दूरस नताइज देगा, एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी और कंपनी की परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी। विद